कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और उन 3 हिस्सों को मुख्तलिफ नाम दे दीजिए। जब आप उनको 3 नाम देंगे, फिर उन 3 नाम की आगे ब्रांचेस कीजिए, और होगा क्या कि अब आगे उन 3 जो आपने नामों को मज़ीद कैटेगराइज किया, तो उनको आप नाम वो देते जाइए जो आपको, आप मीन के को आपके आसपास चीज़ें पड़ी हैं उनको कोई नाम दे के आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जब आप सवाल को इस तरह तोड़ मोड़ के याद करेंगे ना कहीं पे आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बैठ जाएगा, और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप सवाल रिवाइज नहीं करेंगे, आप उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, देखेंगे जो जिनको आपने स्पेसिफिक नाम दे रखा था। तो जनाब मोहतरम, ये बड़ा शॉर्टकट सा मेथड है। जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो फिर ये आगे जो स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये तभी पॉसिबल होते हैं और ये तभी यूज़फुल होते हैं जब आपने अपना वाई क्लियर किया होता है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ बच्चे ये कहते हैं कि याद किया और भूल गया। सर देखें, जब आप क्रीमिंग करेंगे ना, हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें मेमोरी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि जितनी उसके ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकेंगे, बल्कि उसका जो ट्रैक है, जो पैच है, उसको थोड़ा सा लंबा कीजिए। और वो करने का तरीका ये है कि आप, अल्लाह करीम ने आपको जो विल पावर दी है, जो आपके पास एबिलिटी है, जो आपके पास खूबी है, आप उसको अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप टू द पॉइंट करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करेंगे, तो फिर यही होगा कि सर बहुत सा सबक याद किया और जनाब फ़ौरन भूल गया। सर भूले क्यों ना, जब आप अपने अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करें तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो भूल जाए। और कोशिश करें कि जो याद कर लेना वो किसी समवन को सुना लिया करें, अपने दोस्त को, अपने घर में किसी मेंबर को, या अपने आप को, या अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया करें, स्पीकर खोल के, रिकॉर्डर खोल के, और फिर देखें कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बातें की हैं। फिर उन रिकॉर्ड की हुई बातों को दोबारा फिर आप रिवाइज कीजिए कि यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ा है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, इसके अंदर कितना ज़्यादा कॉपी मीन के लिंक्ड है, क्या जो मैंने बोला और जो मैंने पढ़ा वो आपस में लिंक भी करते हैं कि नहीं, या कहीं मैंने इधर कुछ और रिकॉर्ड किया, इधर मैंने कुछ और रिकॉर्ड कर दिया है। तो जब आप इस तरह इतने इंटरेस्टेड हो के अपने काम को करेंगे ना, तो जनाब मोहतरम सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको सवाल भूल जाए। देखें, इंसानों ने ही किताबें लिखी हैं और इंसान ही उन्हीं किताबों को पढ़ के आगे निकलते हैं। अब अगर कोई लिखने वाला लिखता है तो वो अपने ख्यालात का इज़हार करता है, और जब उनको पढ़ के कोई लिखता है तो वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करता है। आप जो टू द पॉइंट लिखेगा वो मज़ीद आगे बढ़ने में नाकामी का सामना कर सकेगा। मतलब कि जिसने टू द पॉइंट ही चलना है, लकीर का फ़कीर होकर चलना है, फिर वो रट्टा भी लगाएगा, वो भूल भी जाएगा, उसको नींद भी आएगी, उसे जुमाइयाँ भी आएंगी, और उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। रट्टे की उम्र यही होती है कि आप एक 100 फीट बड़ी दीवार खड़ी करें और उसकी एक ईंट निकालें पूरी दीवार नीचे, और अब उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके आप जब उसको अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं उस सवाल के अंदर, अपनी ओपिनियन देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने 100 फुट लंबी दीवार खड़ी की और उसके नीचे से जितनी मर्जी आप ईंटें निकालते हैं, दीवार कहीं ना कहीं पे वो खड़ी रहेगी। तो जनाब मोहतरम, ये चंद एक चीज़ें थी सवाल को याद करने के हवाले से। और देखें कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं ना, आप जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं, आपकी सेहत का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप फिजिकली किसी न किसी इंजर्ड का शिकार हैं, तो फिर जनाब मोहतरम ये जो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं ये बेमानी है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं हैं। जब आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि तंदुरुस्त जिस्म के अंदर ही तंदुरुस्त दिमाग होता है। अब एक बीमार, लागर और नकाहट का शिकार जो जिस्म है उसके अंदर तंदुरुस्त दिमाग कैसे होगा? और फिर ऊपर से हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का होता है जहाँ पे हम बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं, शोर है, नॉइस बहुत ज़्यादा है, लोग खपखपा डाल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, टीवी की आवाज़ ऊँची है। ये वो देखें, पढ़ाई एक प्रॉपर तरीके का नाम है, पढ़ना एक काम है, और हर काम को करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अब जब आप उस मेथड को छोड़ के अपनी तरफ से कुछ ऐड करेंगे, एक लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ है किसी का, यूनिवर्सल लॉ मीन कि आलमी कानून है। अब आप आलमी कानून को बैक पे करते हैं और अपना जनाब सेल्फ मेड लॉ सामने ला के रखते हैं, तो सर देखें, जो आलमी कानून है उसकी कोई रीज़न है, उसको इंटरनेशनल जो लॉ कहा गया उसकी कोई रीज़न है। आप बताएं कि आपके पास कौन सा वैलिड लॉजिक है जो आप ये बताते हैं कि मैं अपने मेथड से काम कर रहा हूँ और मैं उस स्टेज पे पहुंचूंगा। बिल्कुल इसी तरह पढ़ना एक मेथड है, एक काम है, और उस काम को करने का एक प्रॉपर तरीका है। हर काम चाहे वो किसी भी सतह का हो, किसी भी टाइप का हो, उसको करने का एक प्रॉपर
प्रॉपर मेथड होता है। अब कुछ कुछ उसके ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं। जब हम उनको इग्नोर करेंगे तो श्योर शॉट कि हमको ये मान लेना चाहिए कि इसके जो नतायज हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कुछ ऐसे नहीं होंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर? सो पढ़ाई करते हुए आप अपने इन्वायरमेंट को देखिए जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं। फिर एक और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, कुछ बच्चे इस पोस्चर के साथ बैठे होते हैं, इस पोस्चर के साथ खड़े होते हैं, या इस पोस्चर से लेट जाते हैं कि वो पता नहीं क्या उनका जो है ना, वो अजीब सा उन्होंने अपने आप को मेंट किया होता है और वो पढ़ रहे होते हैं। सर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लेट के पढ़ेंगे तो तैयार रहिए कि आपके जो आई साइट है, आपको आई साइट की जो वीकनेस है, आपको इसको फेस करना पड़ जाएगा। और दूसरा, अगर आप इस तरह बैठ के वो गुच्छू गुच्छू होकर बैठ के पढ़ते हैं तो इससे भी मेमोरी को सेट नहीं करेगी, वो आएगा निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा। जितनी मर्जी टेक्निक्स यूज करें, पढ़ने का प्रॉपर एक, बैठने का एक प्रॉपर तरीका होता है। इस पोस्चर के साथ आप बैठते हैं, जिस अंदाज में बैठते हैं आप, वो एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है। टांग पे टांग रख के बैठेंगे तो जो आपके जो मीन के मसल्स हैं, इनमें खिंचाव आएगा, और जब फोकस पट्ठों का, खिंचाव का, मसल्स का इस तरफ दिमाग का जाएगा तो वो क्या याद करेगा। रिलैक्स्ड होकर बैठें, जहाँ भी बैठें आप, नॉइज फ्री प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड वन जो है कि जब आपने पढ़ने बैठना है तो आपका जो ये जो मोबाइल है ना, मीन के जो आपकी टेक्नोलॉजी जोन है आपका, जो आपने अपने लिए रखा हुआ है फजूल में तौलब इल्म के लिए, जब वो पढ़ाई करते हैं तो सबसे अहम चीज़ उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए। जब आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, मैसेंजर पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, और मैनी अदर थिंग्स हैं, प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बंदा जाके अपना टाइम ज़ाया करता है, ठीक है। और फजूल में जनाब उसके अंदर सर्फिंग करने के बाद वापस आता है, पता चलता है कि जो फोकस दिमाग ने इधर करना था वो कहीं और कर चुका है, और कुछ ऐसा देख चुका है, यानी कि जिससे दिमाग अपनी प्रॉपर कंडीशन के अंदर नहीं। ये कुछ बड़ा इंतहाई जनाब ख़तरनाक तरीन सीन देख कर दिमाग डिट्रैक हो गया, और अब बार बार वो सोच दिमाग में आ रही है कि यार मैंने कैसा ख़तरनाक सीन देख लिया। और जब आप इस तरह यानी कि पढ़ते हुए आप मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं तो जनाब मोहतरम, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं वो यूज़फुल होंगे। वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि आपने लॉज को तोड़ा है, आपने रूल्स को तोड़ा है, अब आपको इनको भुगतना पड़ जाएगा। और इसके बाद जब बैठने की पोजीशन के साथ साथ आप, कुछ लोग एक्स्ट्रा पानी पीने के आदी होते हैं, बार बार पानी पीते हैं, फिर उनको बार बार जाना पड़ जाता है वॉशरूम के लिए, तो इससे भी फोकस डिट्रैक हो जाता है, आने जाने में लगे। प्रॉपर पानी पीजिए, मुनासिब पानी पीजिए, और बैलेंस जो है ना होना चाहिए। अगर आप अपने आप को, और फिर एक और मसला है, कुछ लोग ऐसे टेम्परेचर में बैठ के पढ़ना शुरू हो जाते हैं जो मॉडरेट नहीं होता। या तो वो ठंडी जगह पे बैठ जाएंगे, यानी कि ऐसे माहौल में बैठ जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है, या फिर ऐसे गर्म इन्वायरमेंट में बैठ जाएंगे जहाँ पे पसीना ही नहीं खुश्क होता। तो ये चीज़ें भी बंदे को डिट्रैक्ट करती हैं। पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लान देना होगा अपने आप को, और फिर जाके कहीं आप पढ़ने के काबिल होंगे। और जब आप, और फिर इस यानी कि पुरसकून माहौल के अंदर जब आप बैठ के पढ़ेंगे तो यकीनन आपका वो पढ़ा हुआ मुफीद साबित होगा बनिस्बत उस माहौल के जिसमें आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपकी जनाब डिट्रैक्ट होते जा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरप्ट किया जा रहा है और बाहर पर कोई आ रहा जा रहा है। सो ये चंद एक ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं, आप अगर कॉन्शियसली मेरे इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन सुनिए और फिर इसके डीप पॉइंट्स को नोट करें, जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, जो इसके बेसिक्स एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं, तो ये आपकी पूरी लाइफ के ट्रैक को, स्टडी लाइफ के ट्रैक को मजीद अपडेट कर सकता है। बच्चे इग्नोर करते हैं ऐसी बातों को जिनका लिंक उनके फ्यूचर के साथ होता है। वो देखते हैं कि प्रेजेंट में मुझे किस चीज़ का फ़ायदा होगा। सर देखें, जब आप प्रेजेंट की सोच रख के फ्यूचर में जाके काम करेंगे कि मैं आज ये करूँगा तो देन इंशाल्लाह इट विल बी कन्वर्ट इनटू दैट्स फॉर्म। अच्छा, लोग आगे नहीं देखते, यानी बहुत छोटी सोच होती है, बहुत सती स्टेप होता है, जिससे क्या होता है कि हाल में रह के काम करते हैं, फ्यूचर पे फोकस नहीं होता, फ्यूचर को सामने नहीं रखा जाता, तो फिर क्या होता है कि वो
उसी चक्कर में चले जाते हैं। सर आप काम इधर करें, लेकिन आपकी कम से कम सोच ब्रॉड होनी चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे इसका रिवार्ड क्या मिलेगा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा और शेयर करता भी रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली पर्सनालिटी डेवलपमेंट जोन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को मज़ीद शेयर कीजिए, ताकि ये जो मुफीद ख्यालात हैं आप तालिब इल्मों के लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए मुफीद साबित हो सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।